श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आपने कई प्रकार के व्रत, पशुपति व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, नियम कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो बस आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार का दिन आने ही वाला है, जो कि 10 जून को पड़ रहा है। तो दोस्तों सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिव को अति प्रिय होता है। माता पार्वती, भगवान शिव की अगर हम पूजा सोमवार के दिन करते हैं, विशेष रूप से उपाय करते हैं, तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो बस आपको सोमवार के दिन 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना है ना, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप उपाय करते हो ना, तो सच्चे मन से कीजिएगा कि हाँ मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम उपाय सच्चे मन से और विश्वास के साथ करते हैं ना, तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है और वो मनोकामना हमारी बहुत जल्द पूरी होती है। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 108 चावल के दाने, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको एक दीपक लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको बिना छन्ने आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है आटे में, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है और आपको 108 चावल के दाने जो लिए हैं, या तो उन दानों को कटोरी में रख लीजिए या फिर एक पुड़िया में बांध कर रख लीजिए। और अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों अब सोमवार का दिन है, जैसे आप शिव जी की पूजा अर्चना करते हो ना, वैसे कर लीजिए। जैसे आप डेली जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। और इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस उपाय को करना है। अब आपको अपने सामने चावल के दाने और दीपक को रख लेना है। सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान शिव की थोड़ी सी आरती कर देनी है और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना। अब जो आपके पास 108 चावल के दाने हैं, आपको 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाने हैं। जैसे दोस्तों आपको एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब दोस्तों जो आपका 108 वाला चावल हो ना, लास्ट वाला चावल बचे, तब उस आपको चावल के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों, जब ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, बस भगवान के प्रति आप आस्था रखिए। तो आपको एक चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, अपनी मनोकामना कहते हुए आपको ये चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक अनुचित उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपको पहला उपाय करना है पहला कर लीजिए, नहीं तो आप दूसरा उपाय भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। लाल चंदन ले लीजिए और उसे कटोरी में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लीजिए। और साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो, और 1 लोटा जल लेना है आपको तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, सोमवार का दिन है, जैसे आप पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है वो आप अपने सामने रख लीजिए। और जो बेलपत्र की डूंठ होती है, ऊपर की तरफ जो डंडी होती है, आपने देखा होगा मोटी मोटी सी डूंठ होती है डंडी के ऊपर, तो वो आपको
तोड़ लेनी है और इस दूध को आपको डाल देना है। जो आप लाल चंदन लेकर आए हो उसमें आपको डाल लेना है। अब इसी दूध से आपको लाल चंदन की बेलपत्र पर 108 बिंदी लगानी है। जो बेलपत्र की तीनों पत्ती होती है ना, उन तीनों पत्तियों पर आपको 108 बिंदी लगानी है। अब दोस्तों जैसे आपने दूध डाला है ना लाल चंदन में, जैसे दूध आपने लाल चंदन से भिगोया और बेलपत्र की पत्ती पर लगाई 1 बिंदी। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जैसे आपने 1 बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों ऐसा मत करना जैसे आपने एक बार दूध को भिगोया लाल चंदन में और उसी से आपने 4-5 बिंदी लगा दी, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही बार दूध को लाल चंदन में भिगोना है, फिर 1 बिंदी लगानी है, फिर दूसरी बार लाल चंदन में भिगोना है, फिर दूसरी बिंदी लगानी है। इस प्रकार आपको 108 बिंदी लगानी है और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब दोस्तों अगर आपके बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर बिंदी नहीं आती है 108 बिंदी, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। आपको 108 बिंदी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और अगर एक बिंदी जो है 108 बिंदी तीनों पत्तियों पर नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए तो आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है और जो दूध है आपको वो साइड में कहीं पर रख देना है। इस बेलपत्र को आपको अपने हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों, सच्चे मन से भगवान से अपनी मनोकामना बोलिए और इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जिस तरफ से आपने बिंदी लगाई है ना, वो बिंदी स्पर्श होनी चाहिए शिवलिंग से। तो इस तरह आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, करके देखिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। बस दोस्तों सच्चे मन से उपाय को कीजिएगा। अगर आप सच्चे मन से उपाय करोगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।